मनीष सिंह। जैसे कि आपको पता है कि मैंने बोला है कि आईसीएसई के पूरे सब्जेक्ट्स, पूरे मैथ्स के सब्जेक्ट को क्लियर करूंगा। और तो मैंने जो प्रीवियस छोड़ा था बैंकिंग चैप्टर आईसीएसई 10th स्टैंडर्ड को, आज मैं उसका सेकंड सेशन कर रहा हूं। उसमें आपको कुछ बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए तो आते हैं अगले सवाल की तरफ और समझते हैं कि इसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं हमारे एग्जाम बोर्ड्स में। जैसे कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आई स्टैंड फॉर पी इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू 12 इंटू आर बाई 100। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो हम लोग देखने की बात है, यहाँ पर हमारे पास आई है, पी है, एन है और आर है। यहाँ पर हमको चार तरह के सम्स को करने पड़ेंगे, जिसमें हमें आई फाइंड आउट करने मिल सकता है, पी फाइंड आउट करने मिल सकता है, प्लस एन और आर भी हमें फाइंड आउट करने मिल सकता है। जिसमें हमने पहले ही सेशन में आपको मैच्योरिटी वैल्यू और इंटरेस्ट फाइंड आउट करना सिखा दिया है। तो जिसमें आपको ये पता होगा कि आपको इंटरेस्ट की अभी ज़रूरत नहीं होगी, जो नॉलेज है वो काफ़ी है, उसको प्रैक्टिस करें, आपको उससे बहुत अच्छा हेल्पफुल मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं एम की बारे में। तो एम जो होती है वो मैच्योरिटी वैल्यू होती है, जो उसका फार्मूला होता है पी इंटू एन प्लस आई। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पी भी आ रहा है, एन भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, एम भी आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं। इसमें एम भी हम लोग निकालना जान चुके हैं, आई भी निकालना जान चुके हैं। तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास पी, एन और आर फाइंड आउट करने बचे हैं। मतलब हमें प्रिंसिपल और टाइम और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बचा हुआ है। ये हमारे पास 5 टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछते हैं हमारे एग्जामिनर कि हाँ ये कैसे होगा, या फाइंड आउट करें, या रेट ऑफ इंटरेस्ट, या प्रिंसिपल का पर मंथ कितने जमा हो रहे हैं, या कितने टेन्योर से टाइम्स लग रहे हैं हमारे इस प्रॉब्लम में। चलिए तो आज हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के साथ कुछ नई चीज़ों को सीखने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही लिख चुका है कि हनीफ जो है वो हर मंथ 600 रुपये करके अपने डिपॉजिट अकाउंट में जमा करता है। वो कितने साल के लिए, तो 4 साल के लिए, 4 ईयर के लिए। तो वो टोटल हो जाता है 48 मंथ्स के लिए। तो कितने वो इंटरेस्ट पाता है, तो वो 5,880 रुपये, दैट इज़ 5,880 रुपीज़ वह पाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, हनीफ के द्वारा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक या इंस्टीट्यूशन दे रही है। तो आइए निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ अपने 2 फार्मूला याद रखने हैं, एक आई के और दूसरे एम भी के। तो हम आई के ऊपर प्रोसीड करते हैं, क्योंकि मेरे पास गिवन में सिर्फ आई है। उसके हेल्प से हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलते हैं या नहीं। सॉरी, इज इक्वल्स टू 600 इंटू, हम लोग के पास आर का नोन नहीं है, इसलिए हम डिक्लेयर कर देंगे लेट आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, देन हम लोग प्लेस करेंगे अपने वैल्यूज़ को। हम लोग एन का वैल्यू 4 ईयर ना रख के हम लोग 48 मंथ्स रखेंगे। यहाँ 48 प्लस 1 होगा इंटू 2/12 इंटू, हमको आर पता नहीं इसलिए आर बाई 100 प्लेस करेंगे। देन हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर फिर फ्रेज करके हम लोग लिखते हैं। टू टाइम्स में ये कट जाएगा, तो हमारे पास अब क्या बचा, $5880/12 इंटू 49, दैट इज़ हमारे पास ये टोटल काट कर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बचेंगे। बच्चे आप लोग कैलकुलेशन खुद अपने हाथ से करना, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये अलाउंस नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने हैं वो अलाउंस नहीं होंगे। मुझे ये कैलकुलेशन याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट प्लेस कर दिया। आप लोग प्लीज़ अपने हाथ से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करें।
तीसरा सवाल जो आपके स्क्रीन से होकर अब आंसर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा सवाल में हमें गिवन है मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। जो मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग एक बात याद रखेंगे कि हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है या मैच्योरिटी वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग से हम पहले फार्मूला सेट करेंगे। जैसे कि पहले वाले सवाल में हम देखे थे कि उसमें इंटरेस्ट गिवन थी, इसलिए हम लोग पहले इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं, उसके बाद जो फाइंड आउट करना है वो अपनी इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं। तो अभी हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, इसलिए हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू को लिखेंगे पहले, उसके हेल्प से हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे और इंटरेस्ट के हेल्प से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने होंगे। ओके, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने होंगे। ओके, चलिए तो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। 7,725 इज इक्वल्स टू पी, हमें 300 रुपीज़ जो है डेबिट वो जमा कर रहा है अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने बैंक में पर मंथ। कितने मंथ के लिए? दैट इज 24 मंथ के लिए। और आई हमें पता नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें आई पता नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। लेट डेविड विल गेट इंटरेस्ट आई बाय द बैंक, ठीक है। इसमें आफ्टर 24 मंथ लिख सकते हैं या एट मैच्योरिटी टाइम लिख सकते हैं। देन हम लोग लिख सकते हैं, इतना होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 7725 इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 700 प्लस आई हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको इधर रोटेट करते हैं तो हम आगे ही बोल चुके हैं कि ये प्लस जो है वो माइनस में और माइनस जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये प्लस में था इसलिए वापस आकर ये माइनस में हो गया। जो हमारे पास जो बचा है 525 रुपीज़ हो गए मेरे पास। तो डेबिट को 300 रुपीज़ पर मंथ 24 मंथ के लिए वो डिपॉजिट करता है, तो उसको इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट 225 रुपीज़ एज ए अमाउंट एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बाद, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने हैं। तो हमें तो आई का वैल्यू मिल गया और इतने आप लोग, आई होप आप लोग इतना नोट कर चुके होंगे। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। इरेज करता हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं आई का फार्मूला जो होता है आई इज इक्वल्स टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ओके फ्रेंड, देन हम लोग प्लेस करेंगे आई के वैल्यू, क्योंकि हमें आई के वैल्यू मिल चुकी हैं इसलिए आई के वैल्यू प्लेस कर देंगे। 525 इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू मुझे नोन थी, उसमें डेबिट जो है 300 रुपीज़ पर मंथ सबमिट कर रहा था बैंक अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने कम्युनिटी अकाउंट में। कितने मंथ के लिए? तो 2 ईयर दैट इज 24 मंथ के लिए वो डिपॉजिटेड कर रहा था। सॉरी, इतने हो गए। यहाँ पर 200 कट कर देंगे हम लोग, यहाँ 24 ए 1 टाइम में कट हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि आर की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो चुकी है हमारे पास। अगर यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन अगर जानते हैं, आई नो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, कि ये कैलकुलेशन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड आने के लिए डिवीजन में चेंज हो जाता है और ये कट कर कितना हो जाएगा, 7% होगा। तो जो डेबिट है वो 300 रुपीज़ पर मंथ वो अपने अकाउंट में जमा करता है रेकरिंग या कम्युनिटी अकाउंट में, तो उससे बैंक आफ्टर 24 मंथ
उसे 7% एज ए इंटरेस्ट 525 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट और एडिशनल उसके प्रिंसिपल में ऐड करके देगी। आप लोग को जैसे पता होगा कि मैं पहले क्वेश्चन ला रहा हूँ, उसके बाद वीडियो ला रहा हूँ, तो आप स्किप करके प्लीज़ कहीं नहीं जाइए, उसको कंटिन्यूअस देखते रहिए आगे फर्स्ट टू एंड तक, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कैसा है, क्या है और क्या सवाल में बन रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर नया सेशन अभी भी बाकी है, एक और पार्ट, क्योंकि अभी हमारे पास बाकी है निकालना P और आपके N बाकी हैं। तो ये P और N भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमारे 3 तो हो चुके हैं, 2 बाकी हैं, जिसमें M भी I और R हम लोग निकालना सीख चुके हैं सॉरी। तो हम लोग को पता है कि एम भी अगर बोलता है तो लास्ट इंडियन तक जाएंगे, अगर आई बोलता है तो मैच्योरिटी वैल्यू हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ फ्रेंड, थैंक यू। तो हम लोग तीसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं बैंकिंग का। इसमें क्या बोलता है, अहमद 2500 रुपीज़ पर मंथ 24 मंथ के लिए वो जमा करता है और उसे मैच्योरिटी वैल्यू 66,250 रुपीज़ मिलती है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि, तो इससे पहले मैच्योरिटी वैल्यू तो दिया हुआ है, पर हमसे अब इंटरेस्ट पूछ रहा है, उस पर से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कि वो उसे कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसे मैच्योरिटी वैल्यू जो है 66,250 रुपीज़ मिल रही है आफ्टर 24 मंथ। दैट इज 24 मंथ इज इक्वल्स टू 2 ईयर, यू नो अबाउट इट। ओके, चलिए आइए तो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग फार्मूला में जानते हैं, लिख लेंगे पहले, सॉरी, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, तो हम जैसे कि बोला था कि हम लोग सिर्फ फार्मूला के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हम फार्मूला के आउट ऑफ नहीं जाएंगे। तो हम लोग पहले फार्मूला को राइट डाउन कर लेते हैं। एम वी इज इक्वल्स टू, मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला होता है एम वी इंटू एन प्लस आई, दैट इज एम वी इज गिवन है, तो यहाँ 66,250 रुपीज़ इज इक्वल्स टू पी। हम पर मंथ कितने जमा कर रहे हैं, 2500 रुपीज़ जमा कर रहे हैं, कितने दिन के लिए, तो 24 मंथ्स के लिए। तो हमें निकालना है क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 66,250 इज इक्वल्स टू 60,000 प्लस आई होता है, तो आई स्टैंड्स फॉर कितना होगा, 66,250 माइनस 60,000 which is equals to 6,250 रुपीज़। हम लोग देख सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट जो है 6,250 रुपीज़ मिला है। तो अब हम लोग इजीली रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें कि पहला पोर्शन में इंटरेस्ट हमसे पूछा गया है। अब हम सेकेंड फेज को कंप्लीट करेंगे कि उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने फाइंड आउट होंगे। चलिए तो एक बार और फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ। अहमद जो है 2500 पर मंथ डिपॉजिट करता है। आफ्टर 24 मंथ ही विल गेट 66,250 रुपीज़। तो यहाँ पर आप हम लोगों से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, और सेकेंड फेज में ये भी पूछ रहा है कि इसको इंटरेस्ट कितना मिले है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हर जगह पर हम पहले वाले फार्मूला को यूज़ नहीं करेंगे, हर जगह पर अल्टरनेटिव फार्मूलाज भी यूज़ होते हैं, जो कि हमारे पास 2 ही फार्मूला है, तो हम सेकंड फार्मूला को अभी यूज़ कर रहे हैं। किस लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इजीली इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना निकाल कर अभी इंटरेस्ट फाइंड आउट कर ले, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग को इंटरेस्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को पास मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, तो जो मैच्योरिटी वैल्यू है 66,250 इक्वल्स टू पी का गिवन है कि कितने अमाउंट वो पर मंथ जमा कर रहा है। तो 2500 रुपीज़ पर मंथ जमा कर रहा है, कितने मंथ के लिए, 24 मंथ्स के लिए, और उसे कितनी इंटरेस्ट मिलेगी वो हमें नहीं पता है, इसलिए हम लोगों ने उसे आई लिख दिया है। तब हम लोग यहाँ प्लस जो है इस साइड में रोटेट करेगा, तो वो प्लस माइनस में चेंज जाता है, ये सभी आप लोगों को पता होगा। आई नो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे। तो क्या होगा, 66,250 माइनस ऑफ 60,000, दैट इज इक्वल्स टू 6,250 रुपीज़। दिस इज द इंटरेस्ट। तो चलिए हम लोग आगे अब निकालते हैं इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट।
जैसे कि हम जानते हैं I इज इक्वल्स टू P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। हमें R के बारे में पता नहीं है, इसलिए पहले ही हम लोग डिक्लेयर कर देंगे R इज स्टैंड फॉर, या लेट R बी लिख देंगे हम लोग, लेट R बी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ऐसे लिख के करेंगे तो बेटर होगा और हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। हम लोग कोई स्टेटमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, हर स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। आज जैसे कि आप यहाँ पर P अगर लेट कर रहे हैं, आपके पास P के अमाउंट गिवन नहीं है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि P अमाउंट हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन हिज और हर अकाउंट, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अहमद 2500 रुपीज़ करके जमा कर रहा है, इसकी इंटरेस्ट जो है ये है 6250 रुपीज़ इंटू ये 24 मंथ्स के लिए जमा कर रहा है बाई 2 इंटू 12, और हमें R की कोई वैल्यू पता नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दो, यहाँ पर 6250 इज इक्वल्स टू 2500 इंटू 24 इंटू 25 बाई 2 इंटू 12 करेंगे इंटू R बाई 100 करेंगे। यहाँ से 0 0 कट गया, 12 टू ज़ा 24 वन टाइम में कट गया, तो अब हमारे पास बच गया 6 जा 25 इंटू 25, तो हमारे पास टोटल रिमेंस बचा हुआ है 6250 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 25 इंटू R, दैट इज R इज इक्वल्स टू 625 इंटू 6250, नीचे में 25 होगा और यहाँ पर 6250 बाई 25 इंटू 25 स्टैंड फॉर 625 होता है, तो ये कटेगा तो 10 टाइम्स में कट जाएगा, तो R की वैल्यूज़ जो होगी वो 10% होगी। तो अहमद को उस बैंक से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो जमा करता है, तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 66,250 रुपीज़ मिलती है। वह टोटल 60,000 रुपीज़ जमा करता है। तो ये आपका अगला सवाल आपको मिलेगा, और ये आपका अगला सवाल ये आपके होमवर्क के लिए। चलिए देखता हूँ कि मेरे वीडियो से आप लोगों को कितने लोग सेटिस्फाई हो और कितने लोग समझे हैं। अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग ज़रूर अपना आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि अगला वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। मैं ऐसे ही रोज़ आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाऊँगा और आपके सिलेबस को कंप्लीट कर दूँगा। जय हिंद।